और बाद में अब काटो जेल की हवा, तो बुढ़ापा मर रहे हैं जेल में। तो ये कौन सी समझदारी हुई? इसलिए समय अच्छा है आपका तो आप गलत ना कीजिए, क्योंकि देर सवेर उसका परिणाम आएगा जरूर। ईश्वर के घर देर है, अंधेर ही तो नहीं है। क्यों जी मैया? ईश्वर के घर देर है, पर जोर से, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। एक कोई नेताजी थे क्या है, उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगा कोई, तो हनुमान चालीसा में 40 ही चालीसा है, तो उनके भी 40 ही विधायक टूट गए, सरकार गिर गई उनकी, हनुमान जी ने दे मारा। चालीसा है ना, तो 40 ही गए। कहने का अर्थ क्या है? तुम्हारे हाथ में पावर है तो तुम धर्म को ही रोकोगे, और धर्म को तुम रोकोगे तो फिर धर्म तुम्हें रोक देगा। भाई वही व्यक्ति तरक्की करेगा, वही व्यक्ति बढ़ेगा जो धर्म के रास्ते पर चलेगा। जो धर्म के रास्ते में अड़ंगा लगाएगा उसे धर्म ही पछाड़ देगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी धर्म भी रक्षा करेगा, और जो धर्म को हानि पहुंचाएगा धर्म भी उसको हानि पहुंचा देगा। इसलिए धर्म की रक्षा करो, धर्म का ह्रास ना करो। पावर होता है सासों के पास, सास के पास बड़ा पावर है, तो बहू को बड़ा बोलती रहती है, तेरे बाप ने यही सिखाया, तेरी माँ ने यही सिखाया। बात बात में सासें बहुओं को ताने कैसे मारती है, तेरी माँ ने यही सिखाया है, तेरी माँ ने यही सिखाया है, तेरे बाप ने यही सिखाया है। जरा गलती हो जाएगी तो सास जो होती है बहू के सीधे बाप पर अटैक करती है। सब सासें नहीं है ऐसी, पर कुछ सासें ऐसी हैं। क्यों भैया, सही है ये बात? हाँ या ना बोलो जल्दी से। कुछ सासें ऐसी होती हैं कि बहू की माँ पर अटैक कर, तेरी माँ ने यही सिखाया, आज रोटी जरा जल गई। कि दिन सबके बदलते हैं, जो आदमी आज ऊपर है वो कल नीचे आ जाता है, और जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है। तालाब खाली होता है ना, तालाब जब खाली होता है तो चींटियां मछलियों को खाती हैं। जब मछली मर जाती है ना, तालाब में पानी खत्म हो जाता है, तड़प तड़प के मर जाती है, फिर चींटियां जाती हैं दावत में, मछली खा रही हैं, खूब मछलियों में चींटियां लग जाती हैं, खाती हैं। एक मछली तड़प रही थी, बोली अरे चींटी हमें क्यों खा रही है? चींटी ने कहा हमारा समय आ गया है, हमारा समय है। तो मछली ने कहा चिंता ना कर, आज तेरा समय है, आज तालाब खाली हो गया तो समय तेरा है। चींटी बारिश आने दे, तालाब भरने दे, कल को मेरा भी समय आएगा, मछलियों का आएगा, तब तुम चींटियों को चुन चुन के हम लोग खा जाएंगे। तो एक समय होता है जब चींटियां मछली को खाती हैं, और एक समय होता है जब मछलियां चींटियों को खाती हैं। हाँ या ना? तो समय सबका बदलता है। इसलिए जितनी सासें सुन रही हैं, आप अपनी बहू से प्यार से बात किया करो, बेटी की तरह। गलती करे तो सिखाओ, समझाओ, बाप माँ तक ताने ना मारो। बेटियों को ना, बहुओं को वो ताने याद रहते हैं, फिर कल को तुम बुढ़ी हो जाओगी, फिर खटिया पे पड़ोगी, तब बहू आएगी और पांव पकड़ के पटक देगी, ले बुढ़िया बैठी रहे, बड़ा ताने मारती थी, मेरे बाप मेरी माँ तक जाती, अब कहाँ तेरा बाप तेरी माँ करे सेवा। समय बदलता है, तुम सदा जवान नहीं रहोगी, तुम सदा यूं ही नहीं रहोगी। समय ऐसा भी आता है कि हम बिस्तर से पांव भी नीचे नहीं रख पाते, हम अपने बल से खड़े भी नहीं हो पाते। बुढ़ापे की सत्यता ये है कि कई बार हम बिस्तर से अपने बल से खड़े भी नहीं हो पाते, हमें किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। तो जब आपको सहारे की जरूरत पड़े तो लोग अच्छे से आपका सहारा दें। ये ना हो कि वो कहें कि लो आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। जब तक तुम्हारे पास बल था, पावर था, तो खूब तुमने उल्टी बातें कही, और आज समय देखो, समय तो जाएगा ना,
यदि समय नहीं है तो आएगा और है तो जाएगा। समय तो देखो परिवर्तनशील है। एक सा समय कभी किसी का ना था, ना है, ना कभी रहेगा। समय तो सबके बनते और बिगड़ते हैं। कभी हम नमक रोटी खाते हैं तो कभी हम 56 भोग खाते हैं। समय है ना, कभी हम दौड़ते हैं तो कभी हम ही लंगड़ा करके चलते हैं। क्यों जी? कभी खूब नींद आती है तो कभी नींद को तरस जाते हैं कि नींद ही नहीं आ रही। कभी बहुत भूख लगती है। परिवर्तनशील है। इसलिए आपका अच्छा समय है तो सबके संग अच्छा अच्छा करो। ये नहीं कि समय अच्छा है तो गलत गलत करो, फिर समय बिगड़ जाए तो रो ना, ये नहीं। तो सासों को चाहिए कि बहुओं के संग अच्छा व्यवहार करें और बहुओं को चाहिए कि अपनी सासों के संग अच्छा व्यवहार करें। पिता को चाहिए बेटों के संग अच्छा व्यवहार करें, बेटों को चाहिए पिता के संग अच्छा व्यवहार करें। हर व्यक्ति अपना अच्छा अच्छा काम करे तो जीवन में जो अच्छा करता चलेगा उसके संग अच्छा ही अच्छा होगा। एक मैया मेरे पास आ गई। मैंने पिछली बार ये बात सुनाई थी काफी महीने पहले, शायद आपको याद हो ना हो। आज फिर उसी बात को मैं दोहराता हूँ। एक माँ मेरे पास आई, उनके पति, उनका एक बेटा, उनकी एक बहू, जिसमें कि कुछ महीने पहले उनका पति भगवान के घर चले गए। पति भगवान के घर चले गए। वो माँ मेरे पास आई, रोने लगी। उन्होंने कहा महाराज हमारी बहू हमें बहुत तंग करती है। लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज जी आज मैं रो रही हूं ना तो मेरे रोने की जिम्मेदार भी मैं स्वयं ही हूं। उन्होंने ये माना, उन्होंने माना क्योंकि वो कथा सुनती थी तो हम बताते ही रहते हैं। जब हमारी बहू आई नई तो हमने अपनी बहू के संग वो व्यवहार नहीं किया जो करना चाहिए। हमने अपने बेटे को अपने कब्जे में करके और अपनी बहू को बड़ा परेशान किया। बेटे से मरवाया, कई बारों से 2-4 थप्पड़ जमवाए, खूब उसका अपमान कराया। लेकिन देखिए हमारे पति थे तो बहुत कमाते थे, बहुत पैसा था, मुझे पैसों की बड़ी गर्मी थी। मैंने अपनी बहू को बहुत टॉर्चर किया, बहुत परेशान किया कि तू तो छोटे घर की है, तू क्या जाने तेरे पास पैसे कितने हैं, तू क्या जाने तेरी औकात क्या है। सब कुछ कहा होगा सास ने। पैसे की गर्मी बड़ी भयंकर होती है। आग की गर्मी भी इतनी नहीं होती जितनी गर्मी पैसे की होती। हाँ या ना? आग भी इतनी गर्म नहीं होती जितनी गर्मी। सही बात है ये? हाँ या ना? तो वो माँ बोली कि मैंने अपनी बहू को बहुत सताया। अचानक मेरे पति चले गए तो मेरा पूरा कारोबार बेटे के हाथ में आया और बेटे के हाथ में आया तो बहू मालकिन हो गई और बहू मालकिन हो गई। उसके बाद से तो मेरा वही हाल हुआ जो मैंने उसका किया था। प्रत्येक वही शब्द उसने मेरे से कहे जो मैंने उससे कहे थे। मैंने उससे कहा था तेरी औकात क्या है, तो उसने भी मेरे से कहा बुढ़िया देख अपनी औकात क्या है अब तेरे पास। बड़ा अकड़ दिखाती थी पैसे का, अब क्या है तेरी औकात। तुझे साड़ी भी मैं खरीद कर देती हूँ तब तू मेरी साड़ी पहनती है। बक बक ना किया कर, बैठी खा अपना मन लगा कर। जो मैंने उससे कहा। अच्छा आप कुएं की तरफ मुंह करके कोई भी शब्द बोलेंगे राम, तो कुएं से वापस क्या आएगा? क्या ऐसा सही है? कुएं में आप बोलेंगे कि तेरा कल्याण हो तो अंदर से भी आवाज आएगी, और आपने बोल दिया तेरा विनाश हो तो वहां से भी आवाज क्या आएगी? सही है? इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये है पृथ्वी गोल है, कुआं गोल होता है। जो हम बोलते हैं ना वही शब्द ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और हमारा बोला शब्द ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए आपने आज किसी को गाली दे दी, आपने आज किसी के गाल में एक थप्पड़ लगा दिया, तो आप याद रखना आज के साल भर बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद वो थप्पड़ आपके गाल में वापस आएगा जरूर, वो गाली आपके जीवन में वापस आएगी जरूर। अब देगा कौन ये तो भगवान निश्चित करेगा, पर आएगा। क्यों जी? आपके गाल में किसी ने एक थप्पड़ मारा कभी? आपसे सवाल। मम्मी ने मारा? आपने कभी किसी को मारा? आपने किसी को नहीं मारा?
नहीं सही, यदि नहीं मारा तो आपको भी नहीं पड़ा होगा। माँ ने मारा वो तो माँ का कोई काउंट नहीं होता, पर आपने नहीं मारा इसलिए आपको नहीं पड़ा। आपने किसी को, यदि मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप किसी को मार के देख लेना, उसकी गलती ना हो और आप इसलिए मार रहे हैं कि आप पावरफुल हैं और आपने मार दिया, एक थप्पड़ दिया, देख लेना 1 साल 2 साल 10 साल लगेंगे।